नमस्कार दोस्तों। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और उनसे जो जलते हैं यानी कि जो खेसारी लाल यादव का विरोध करते हैं उनके लिए बुरी खबर है। देखिए, खबर तो एक ही है लेकिन हमने इसको दो पार्ट में इसलिए बोला कि जब खेसारी लाल यादव के फैंस सुनेंगे इस बात को तो उनको खुशी मिलेगी और विरोधी लोग जब सुनेंगे तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए, अब न्यूज़ क्या है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। न्यूज़ ये है कि कुछ दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में ये झूठा अफवाह फैलाया जा रहा था कि संघर्ष 2 के जो प्रोड्यूसर है रत्नाकर कुमार और खेसारी लाल यादव के बीच, इन दोनों के बीच अनबन हो गई है और अनबन ऐसी हुई कि इन दोनों को अपने फिल्म को लेकर के चिंता भी नहीं है और ऐसा ही रवैया रहा तो संघर्ष 2 सुपर डुपर हिट होने की जगह पे फ्लॉप हो जाएगी। और वास्तविक में हम लोग को इस बात का अंदेशा हो गया था क्योंकि जब ये खबर आया था कि 25 अगस्त को संघर्ष 2 सिनेमाघर में लगने जा रही है और रिलीज डेट से जब एक हफ्ता से भी कम टाइम था, तो उस बीच भी जब खेसारी लाल यादव अपने सोशल मीडिया किसी पेज से संघर्ष 2 के बारे में किसी भी तरह का कोई बात नहीं कर रहे थे, तो हम लोग को डर सता रहा था कि वास्तविक में लगता है कि रत्नाकर कुमार और खेसारी लाल यादव के बीच कुछ अनबन हो गया है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि कल संघर्ष 2 के जितने भी टीम के लोग थे, रत्नाकर कुमार, पराग पाटिल और भी जो लोग थे और खेसारी लाल यादव, ये सारे लोग एक साथ मिल करके मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन सारी बातों को खारिज करते हुए बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए नहीं थे कि अभी सभी जगह पे, इंडिया में, भारत में, हर जगह गदर 2 का माहौल बहुत ज़बरदस्त रूप से, और इस बीच अगर हम लोग प्रमोशन करते हैं संघर्ष 2 का तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम लोगों का प्लान है कि संघर्ष 2 को भोजपुरी इतिहास में बहुत बड़ा एक फिल्म साबित किया जाए और इसका एक रिकॉर्ड बनाया जाए। तो इस तरह से अगर हम लोग करते तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे हट गए और इसका जो 25 अगस्त को रिलीज़ करने का डेट था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने दशहरा के टाइम पर 20 अक्टूबर कर दिया। तो इस खबर को सुनने के बाद वास्तविक में थोड़ा सा सुकून मिला क्योंकि है ना, संघर्ष 2 के लिए जब ये सारे लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और अपना प्लान बनाएंगे तो वास्तविक में संघर्ष 2 सुपर डुपर हिट होगी, फ्लॉप नहीं होगी। और दूसरी खबर ये भी फैलाया जा रहा था कि जो इनका फिल्म आने वाला है, यानी कि अभी उस पर शूटिंग ही हो रहा था, वीर हनुमान, वो फिल्म खेसारी लाल यादव के हाथ से छीना गया है क्योंकि रत्नाकर कुमार से खेसारी लाल यादव का बन नहीं रहा है। तो ये भी बात झूठ है। इन सारी बातों पे भी रत्नाकर कुमार इन सारी बातों को काटते हुए बोले, खारिज करते हुए बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग उस फिल्म को इसलिए भी रोक दिए हैं कि उसके लिए VFX बहुत तगड़ा होना चाहिए क्योंकि एक धार्मिक फिल्म होने वाली है और धार्मिक फिल्मों में धार्मिक स्थलों को दिखाया जाना चाहिए, तो VFX के ही माध्यम से संभव है। तो इसके लिए हम लोग के पास उतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम लोग उसका भी जुगाड़ कर रहे हैं। जब तक जुगाड़ हो जाता है उस फिल्म पे तुरंत से काम कर दिया जाएगा क्योंकि उसका स्क्रिप्ट सब भी तैयार हुआ है। तो वास्तविक बात है, जाहिर सी बात है कि इन सारी खबर को सुनने के बाद खेसारी लाल यादव के जितने भी फैंस होंगे उनको थोड़ा सा खुशी मिलेगी, उनको लगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और जो विरोधी लोग होंगे उनको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी क्योंकि उनको अंदेशा था कि खेसारी लाल यादव का फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप होने वाली है और अब तो फ्लॉप न होकर के सुपर डुपर हिट होगी क्योंकि प्लान कुछ और ही इन लोगों का चल रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा मुझे संघर्ष 2 के टीम से शिकायत ये है कि जब आप लोग ट्रेलर को रिलीज़ किए थे तो उसके 2 से 4 दिन या फिर बहुत हार्डली तो 10 दिन के बाद इस फिल्म को रिलीज़ कर देना चाहिए था क्योंकि उस टाइम संघर्ष 2 को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो उस टाइम अगर रिलीज़ करते हैं तो एक अच्छा खासा आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिलता। और इसका जीता जाता उदाहरण ये है फरिश्ता बहुत कम बजट के होने के बाद भी अच्छी खासी कमाई करके आप लोगों को देती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेलर रिलीज़ करने के तुरंत बाद इस फिल्म को आप लोग हॉल में लगा देते हैं, सिनेमाघर में रिलीज़ कर देते हैं। और संघर्ष 2 को अगर रिलीज़ करते हैं उस टाइम ट्रेलर रिलीज़ करते के साथ ही, तो इसका भी एक अच्छा खासा परिणाम होता। लेकिन ऐसा नहीं कर पाने के कारण ही आज ये सब देखना पड़ रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के आप सभी लोग मिल करके काम कीजिए। संघर्ष 2 एक बहुत बड़ा सफल फिल्म बनेगी भोजपुरी इंडस्ट्री में, है ना। और जो लोग सोच रहे हैं कि संघर्ष 2 सुपर डुपर हिट की जगह फ्लॉप हो जाएगी, उन लोगों को थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा। उन लोगों को थोड़ा सा अब है ना प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।